वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर मेगा कंपैरिजन। आज मैं 3 डिफरेंट स्मार्टफोन्स कंपेयर करने हैं 322। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली। प्राइस वाइज आप देख लीजिएगा, डील्स डिस्काउंट एक्सचेंज वो आपके ऊपर है। मैं बस स्ट्रेट वे फीचर्स बताता हूँ, मुद्रा वाला खेल आपका है। ये दोनों तो एकदम आई डोंट नो किस अलग ही लेवल के हैं। ये स्ट्राइप और वो सब बायो वेस्ट मटेरियल काइंड ऑफ कह सकते हैं, 70% बायो वेस्ट है। ये दोनों ग्लास के हैं, लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंस है। इसका जो ग्लास है ना, ये स्लिपरी ज्यादा है और थोड़ा सा इसमें ग्लॉस ज्यादा है। और ये जो है ना, ये ऑफ वाइट है। यहाँ पे जो आधा दर्जन डेयर टू लीव लिख रखा है वो अब हट गया है, जस्ट सिंगल डेयर टू लीव है। बटन का लेआउट है, चार्जिंग का लोकेशन है, स्पीकर का है, सिम ट्रे का, वो तीनों फोन में देखेंगे एग्जैक्टली सेम है। सो ग्लास वर्सेस काइंड ऑफ अ प्लास्टिक, वो आपकी मर्जी है क्या चूज करना चाहते हैं। तीनों में नियरली सेम है। यहाँ पे क्या है कि प्लास्टिक है तो थोड़ा सा कम आवाज आ रही है, यहाँ पे ग्लास है तो ज्यादा आवाज आ रही है। लेट्स कंपेयर द डिस्प्ले। तीनों फोन में आपको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। साइज वाइज ये थोड़ा सा बड़ा है। GT Neo 3 6.7 इंचेस, Neo 2 6.62 है एंड GT 2 भी नियरली सेम है 6.62 इंचेस। आपको नियरली सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन आप एक बात नोटिस की होगी, GT Neo 3 रियलमी का फर्स्ट फोन है जहाँ पे आपको सेंटर पंच होल कैमरा मिलता है, जो ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे भी वही दिया गया है। तो अगर आपको ऐसा लुक चाहिए तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सिमेट्रिकल है। तीनों फोन में आप मैक्सिमम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लगा सकते हैं या 60 लगा सकते हैं और ऑटो पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम ब्राइटनेस भी तीनों फोन की एग्जैक्टली सेम है। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको तीनों फोन में मिलती है। तो इंडोर आउटडोर आप कहीं भी देखेंगे ना, आपको एक्सपीरियंस नियरली सेम मिलेगा। GT Neo 3 में एंड Realme GT 2 में आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। Neo 2 थोड़ी सी पुरानी डिवाइस है, तो यहाँ पे आपको Android 11 दिया जा रहा है। ये फोन Android 11 से आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स लॉन्च हुआ था। होपफुली Android 12 भी इसमें जल्दी आना चाहिए। सो ROM भी तीनों फोन में आपको एक्जैक्टली सेम मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपको तीनों फोन में सेम मिलना चाहिए। तो ये एक बेस्ट पार्ट हो गया। तीनों फोन में आप कंफ्यूज नहीं सकते हैं कि किस फोन में ROM बेटर है। आपको एक्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। ROM काफी फ्लूइड है, लेकिन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आजकल Realme UI में ज्यादा मिल रहे हैं, तो इस बात की आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए गाइस, परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं और ये भी देखते हैं कि जो नया प्रोसेसर GT Neo 3 में ये कितना बढ़िया है इन कंपेरिजन टू Neo 2 एंड GT 2 की, जहाँ पे 870 और 888 है रिस्पेक्टिवली। अनबॉक्सिंग में हमने कुछ इश्यूज देखी थी, लाइक कैमरे में काफ़ी हीटिंग इश्यूज थी, स्पेशली Neo 3 में GT 2 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हीटिंग इशू है। तो ये नया प्रोसेसर कैसा है वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं। एक स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कौन से एप्लीकेशन किस फोन में सबसे पहले लॉन्च हो रहा है। वैसे ही गाइस, ये अच्छे खासे प्राइस रेंज के फोन है, तो आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़िया मिलेगी ही मिलेगी। अगर एक आधी सेकंड का फर्क पड़ता है तो आप वो इग्नोर कर सकते हैं। 2-4 सेकंड कोई बिग डील नहीं है, बिकॉज मैनुअल हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है। वैसे देखा जाए तो काफी क्लोज चल रहा है, लेकिन फिर भी इन तीनों में जो सबसे फास्ट चल रहा है अभी देखेंगे 888 है GT 2 का, वो अभी भी सबसे फास्ट है। 870 कंपैरिजन में कुछ सेकंड फास्टर है, बहुत ही डिफरेंस, लेकिन थोड़ा सा फास्ट तो है। Neo 3 में जो प्रोसेसर है वो देखिए उतना डैम फास्ट नहीं है कंपेयर टू 870 और 888 के, जो अभी भी काफी बढ़िया मुझे खुद लगते हैं। देखिए BGMI सबसे पहले लॉन्च हो रहा है GT 2 में, फॉलोड बाय जस्ट क्लोज में 870 में और उसके बाद Neo 3 में। तो थोड़ा सा देखिए आपको डिफरेंस पता चल गया कि जो 8100 है Dimensity, वो उतना फास्ट अभी भी नहीं है इवन 870 के कंपैरिजन में। अब रैम ऑर्डर यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। GT Neo 3 में 12GB रैम है, GT Neo 2 में हमारे पास 8GB रैम है और GT 2 में भी 8GB रैम है। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या बढ़िया निकलेगी नहीं निकलेगी। वैसे 8GB मुझे लगता है इनफ होता, लेकिन 12GB का अगर आप फोन लेते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा। रिज्यूम सबसे पहले देखिए GT 2 में स्टार्ट हुआ। कुछ एप्लीकेशन रिफ्रेश हो रहे हैं देखिए GT 2 में एंड Neo 2 में भी हो रहे हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली Neo 3 में बहुत ही कम एप्लीकेशन रिफ्रेश हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही एप्लीकेशन, जहां तक मुझे याद है G5 शायद रिफ्रेश होता था, दैट ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन मेमोरी में है। बिग थिंग होगा गेमिंग के चक्कर में कि गेम में क्या गेम मेमोरी में है कि नहीं है। देखिए तो Neo 3 इस मामले में तो बाजी मार गया। देखिए 1 मिनट 59 सेकेंड, सारे एप्लीकेशन ऑलमोस्ट 99% मेमोरी में है। तो 12GB अगर आप रैम वेरिएंट पे जाते हैं ना, तो आपको ज़्यादा बढ़िया मिलेगी ओवरऑल परफॉर्मेंस। मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ा बेटर रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन लॉन्चिंग अगर आप जस्ट करते हैं, ज़्यादा आप एप्लीकेशन बैकग्राउंड नहीं रखते हैं, देन आपके लिए Neo 2 और GT 2 भी ठीक है। ऑल्सो गाइस, इशूज जो हीटिंग की है वो भी हमने पहले देख ली है। बेंचमार्किंग तीनों फोन के नियरली सेम है। 8100 कह सकते हैं 870 से थोड़ा सा ज़्यादा है और 888 कम है। सो मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो अच्छा लगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू Neo 2 स्पेशली GT 2 की परफॉर्मेंस ओवरऑल सबसे बड़ी लगी। 888 अभी भी ज़्यादा बेस्ट है कंपेयर टू Neo 3 के एंड Neo 2 के CPUs के।
GT Neo 3 में और GT 2 में आपको लेटेस्ट सोनी MX766 मिलता है और Neo 2 में आपको सैमसंग का 64 मेगापिक्सल सेंसर है। तो आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसी आ रही है। ऑफ कोर्स सोनी के सेंसर जहां तक मैं कहूँ पर्सनली ज़्यादा बेटर होते हैं कंपेयर टू सैमसंग के सेंसर के। कलर भी बढ़िया आता है, शार्पनेस, डिटेल्स, एक्यूरेसी भी काफ़ी बढ़िया होती है। और आप देख सकते हैं कि सैमसंग में थोड़ा सा ओवर सैचुरेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ओवर सैचुरेशन है, लेकिन क्वालिटी तीनों में आपको बढ़िया मिल रही है। फोकसिंग तीनों फ़ोन में काफ़ी प्रॉपर है क्योंकि सेंसर तीनों ही अच्छे हैं। हल्का सा आप देखेंगे यहाँ पे नेचुरल लुक ज़्यादा है सोनी के सेंसर में और डिटेल्स आप देखेंगे थोड़ी सी बेटर कैप्चर हुई है। लाइक GT Neo 3 में आप देखेंगे डिटेल ज़्यादा अच्छी कैप्चर हुई है GT 2 वर्सेस Neo 2 में। लेट्स चेक आउट दी आउटडोर सैंपल। यहाँ पे डायनेमिक रेंज तीनों फ़ोन में बढ़िया है। वैसे देखा जाए इन वन शॉट तीनों फ़ोन काफ़ी क्लोज हैं, ज़्यादा आपको ह्यूज डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तीनों फ़ोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, तो तीनों में क्वालिटी आपको नियरली सेम मिलेगी। अपनी GT 2 में आप देखेंगे थोड़ी सी शार्पनेस, डिटेल ज़्यादा बढ़िया है। मैक्सिमम जूम भी टेस्ट करते हैं तीनों फ़ोन में, टेलीफोटो लेंस नहीं, तो आप जस्ट डिजिटल जूम यहाँ पे पाएंगे। जो भी है अगेन थोड़ा मोड़ा वेरिएशन होगा बट कोई ह्यूज डिफरेंस आपको नहीं मिल पाएगा। सोनी के सेंसर आप देखेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिटेल ज़्यादा बढ़िया आ रही है कंपेयर टू सैमसंग के। तो GT 2 जो है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए इंडोर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कलर कैसा रहा। आपने फर्स्ट डिफरेंस ऑलरेडी स्पॉट कर लिया होगा। जो सैमसंग का GT Neo 2 है उसमें आप देखेंगे फील्ड ऑफ व्यू उतनी ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। और GT 2 आप देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा शार्प, यहाँ पे ज़्यादा ब्राइट है और यहाँ पे डिटेल भी थोड़ी सी अच्छी आ रही है। एक और एंगल चेक करते हैं, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा जूम काटते हैं, देखते हैं किस में बढ़िया आ रहा है। ओके, तो आपको डिफरेंस ऑलरेडी नज़र आने लगा होगा। सोनी के सेंसर जो Neo 3 और GT 2 में वो थोड़े से बेटर काम कर रहे हैं कंपेयर टू सैमसंग के। आप यहाँ पे देखेंगे एजेस जो कान के आसपास कितनी इमेज यहाँ पे ब्लर से होगी, लेकिन Neo 3 और GT 2 में ये थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया है। अब आपको चलिए मैं हायर मेगापिक्सल के हाथी दिखाता हूँ। 50 मेगापिक्सल का हाथी है ये, और यहाँ पे 64 मेगापिक्सल है और यहाँ पे भी 50 मेगापिक्सल है। तो अगर आप ज़्यादा जूम करने के शौकीन हैं, देखते हैं किसमें क्वालिटी अच्छी रही। वैसे तीनों फ़ोन में ठीक आ रहा है, 64 भी अच्छा होता है, 50 भी ठीक है। अब ये अगेन कंप्लीट लो लाइट में, यहाँ पे आप देखेंगे जब और ज़्यादा डार्कनेस होती है ना, देन सोनी MX766 ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है सैमसंग के सेंसर से। तो GT 2 और GT Neo 3 थोड़े से बेटर हैं अगर आप ज़्यादा लो लाइट में फोटोग्राफ लेते हैं, कंप्लीट मून लाइट में लेते हैं फोटोग्राफ्स। यहाँ पे देखिए कैसा है। Neo 3 में आप देखेंगे थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेंस फ्लेयर दिख रहा है जो GT 2 और GT Neo 2 में नहीं है। वैसे ब्राइटनेस डिटेल्स देखें सबसे बेटर यहाँ पे GT Neo 3 में ही है। अब नाइट मोड टर्न ऑन करते हैं। GT Neo 3 सरप्राइजिंगली सबसे बढ़िया काम कर, आप देख सकते हैं सबसे बेस्ट शॉट आ रही है कंप्लीट लो लाइट में। तीनों फोन में हम वीडियो कंपैरिजन भी करते हैं। मैक्सिमम आप 4K 60 फ्रेम पर सेकंड के वीडियोस बना सकते हैं। कलर रिप्रोडक्शन कैसा हुआ आप देख सकते हैं। GT Neo 3 में सरप्राइजिंगली थोड़ा सा कलर डिफरेंट टाइप का प्रोड्यूस हो रहा है। आप कह सकते हैं ज़्यादा विविड और वाइब्रेंट हो गया है। मे भी सोशल मीडिया पे अच्छी लगती हो। ज़्यादा नेचुरल लुक चाहते हैं तो आपको GT 2 और Neo 2 पे देखेंगे ज़्यादा से नेचुरल फीलिंग आ रही है। 4K 60 में वीडियो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। एंड फॉर योर रेफरेंस GT 2 और GT Neo 3 में ऐसा कहा गया कि वहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन प्रेजेंट है। Neo 2 में कोई भी OIS नहीं, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी, वीडियो शेक करेंगे। 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पे आ जाए तो यहाँ पे वीडियो क्वालिटी तो नियरली सेम है जैसे कि 4K 60 में देखी थी, लेकिन यहाँ पे आप एक बिग डिफरेंस देखेंगे। जो एक्चुअली में जो OIS है वो सबसे बेस्ट काम कर रहा है Realme GT 2 में। दैट मीन्स जो Neo 3 है वहाँ पे भी काइंड ऑफ सेम कहानी आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं जैसा आपने Realme 9 Pro Plus में देखा था। यानी कि जो यहाँ पे OIS कैमरा है, जो OIS दिया गया है वो फोटोज के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है रादर देन वीडियोज़ के लिए। वैसे ऑन दी स्पेक्स तीनों फोन में सेम 16 मेगापिक्सल मिलता है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टवेयर यहाँ पे फर्क दिख रहा है। जैसे कि GT Neo 3 और GT 2 में देखेंगे सेल्फी थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट ज़्यादा है। Neo 2 में थोड़ी सी डार्कनेस, आप कह सकते हैं कंट्रास्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। वैसे आपको एक बात बताऊं, तीनों फोन में तो ऑडियो आउटपुट तो नियरली सेम ही आ रहा है इंडिविजुअल स्पीकर से, लेकिन जो स्पीकर का प्लेसमेंट है ना वो GT Neo 2 में एंड GT 2 में आपका ईयर पीस ग्रिल में सेकेंडरी स्पीकर।
Neo 3 में ये टॉप में दिया गया है, तो जो फ्रंट में होते हैं ना, मुझे लगता है ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस देते हैं। ऑन दी बैटरी स्टफ, यहाँ पे आपको 4500 मिली एम्स और 5000 मिली एम्स की बैटरी मिलेगी। मैंने जो मॉडल यूज़ किया है वो 4500 मिली एम्स की बैटरी वाला है और यहाँ पे 150 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, बॉक्स में चार्जर मिलेगा। Neo 2 में आपको 5000 मिली एम्स की बैटरी मिलती है और 65 वाट का चार्जर मिलता है। GT2 में आपको भी 5000 मिली एम्स की बैटरी और 65 वाट का चार्जर मिलता है। ये दोनों फोन नियरली आपके 35-36 मिनट में फुल चार्ज हो जाते हैं, लाइक अगर आप 1% से चार्ज कर रहे हैं देन 100% तक। GT Neo 3 ऑन दी अदर हैंड चीपेस्ट स्मार्टफोन है जिसमें आपको सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग 150 वाट की अवेलेबल है। कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि आप 5 मिनट में 50% का चार्जिंग पा सकते हैं। मेरे चार्जिंग टेस्ट में ये नियरली आप कह सकते हैं कि 48 to 49% मिला 5 मिनट में, एक्जैक्टली 50% नहीं मिला। तो मे भी कंपनी का लैब एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग होता होगा। अगर आपको सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग चाहिए ना, देन आपको GT Neo 3 पे जाना चाहिए। बैकअप वाइज तीनों फोन आप कंप्लीट वन डे हैवी यूसेज भी कह सकते हैं, बिकॉज 120 हर्ट्ज से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, तो थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है इन सभी फोन में। कंप्लीट हैवी यूसेज में आप वन डे इजिली तीनों फोन में पा जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स तो गाइस हमने कंपेयर कर लिए। अब एट द लास्ट कौन सा फोन आपके लिए बढ़िया है? अगर आपके पास Neo 2 है देन मैं तो ये कहूँगा कि कोई जरूरत नहीं है अपग्रेड करने की, ना ही GT Neo 3 पे, ना GT2 पे या किसी और फोन पे। GT Neo 3 में इश्यूज क्या है? देखिए, लुक तो अच्छा है, कैमरे में थोड़ी सी हीटिंग इशू मुझे लगती है। जो प्रोसेसर है अभी नया है, मुझे नहीं लगता कि उतना बढ़िया ऑप्टिमाइज है। गेमिंग का ग्राफिक एक्सपीरियंस है वो उतना बढ़िया आपको नहीं मिलेगा। कैजुअल थिंग के लिए ओके, बस यस यहाँ पे फास्टेस्ट चार्जिंग है तो ये बढ़िया बात है। GT2 ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है सबसे बढ़िया डील है इन तीनों फोन में। मैं इन तीनों फोन में बता रहा हूँ, वैसे इसमें भी कुछ कॉन्स हैं। स्टे ट्यून फॉर द लॉन्ग टर्म रिव्यू GT2 का, आपको मैं बताऊंगा। तो ये तो थे गाइस मेरे थॉट्स इन तीनों फोन को लेके। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन से बेटर वैल्यू फॉर मनी है और एग्जैक्टली कौन सा फोन सबसे बढ़िया आपको लगता है? थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।